जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 जली शम्मा हुआ परवाना का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक साहब अभी देवबंद से फारिग होके आए, मेरे दोस्त थे, देवबंद से फारिग होके आए तो बहुत दिनों से एक जहन में मेरे मसला था कि वो मेरे दोस्त से, तो मैंने कहा हज़रत मुफ्ती की डिग्री उन्होंने ली, तो मैंने पूछा कि मेरा मसला हल कर देंगे। मैंने कहा हज़रत एक बात है, काफ़ी अरसे से के लिए पूछो। मैंने अगर आदमी पूरी पूरी वज़ू से हो और वो बाज़ार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाएगी? वो बोले वज़ू, हाथ पैर टूट जाएंगे। अब मुलाजा फरमा ले, मैं तज़मीन पेश कर रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र रज़वी साहब का वो मशहूर शेर के जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। 3 मिसरे मुलाजा कीजिए कि एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और ये भी देखें कि एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, उसमें 3 मिसरे लगे हैं। देखिए क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और ये भी देखें कि साहब मेरी असल में ये होता है कि दूसरी शादी बिल्कुल ऐसी होती है वासिफ भाई कि जैसे चाय में बिस्कुट गिर जाए और उसे दूसरे बिस्कुट से निकाल रहे हो। दूसरी बीवी का चक्कर ही होता है। बहरहाल फिर भी आदमी हौसला रखता है तो 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। और ये भी देखें कि साहब अभी क्या हुआ कि साहब ये जो पीछे लॉकडाउन और कोरोना गुजरा है उसमें हालात ये रहे कि शायद लोग बड़े दिक्कत में रहे, और उस वक्त भी दिक्कत में चलिए कोई नहीं अपना खर्चा तो गुजार लेते, लेकिन जब कोई मेहमान उनके घर आ जाता है तो वो 15 दिन तक मेरे घर में रहा एक मेहमान, और मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं था तो उसके लिए मेहमान नवाजी के लिए वही दाल मौजूद थी। तो सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, शाम को मूंग की दाल, शाम को लौ की दाल, फिर उड़द की दाल, फिर चने की दाल, फिर लौ की दाल, फिर तो ये दाल 14-15 दिन गुजार दिए। इत्तफाक से कलिया शरीफ से हाजिर हुआ हूँ तो वहाँ पर 12 रबी अव्वल का मेला भरना था। चांद की तारीख का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। पापा कुछ कह रहे थे, बड़े भाई कुछ कह रहे थे 8-9। तो हमने मेहमान से मुखातिब हुए, मैंने कहा हज़रत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? वो बोले चांद का तो पता नहीं, हाथ दाल की 14 है। जब उन्होंने एहसास दिलाया तो मुझे एहसास हुआ, मेरी वाइफ भी थी, मेरी एहलिया खड़ी थी बराबर में, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, पूछा कह लगे इनके ऐसा कीजिए आप, कुछ अच्छी सी चीज़, एक अंडा तो आसानी से मिल रहा है तो अंडा करी इनके सामने पेश कीजिए बना। मुझे आइडिया अच्छा लगा कि इतने दिन से आपने ख्याल नहीं किया ना ध्यान दिलाए, तो मैं अंडे ख़रीद के लाया, बड़े अच्छे तरीके से अंडे करी बनाया, और मैं सोचा आज खुश होंगे मेहमान, उनके सामने पेश किया। मेरा नसीब ख़राब, मेरी किस्मत ख़राब समझिए कि उनको या तो अंडे से एलर्जी होती थी या उनको माफिक नहीं था या डॉक्टर ने मना कर रखा था। जब पेश किया उनके सामने तो उनके चेहरे की कैफियत और तासुरात देख के मेरे से 4 मिसरे हुए, मुलाजा कर लीजिए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात।
अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।